तवांग में विवाद के बीच भारत ने किया महाअस्त्र का परीक्षण। भारत की खूंखार मिसाइल के जद में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया। भारत के खतरनाक परीक्षण से दहल उठे चीन और पाकिस्तान। अब रात में भी दुश्मन के क्षेत्र में तबाही लाएगा अग्नि 5 का नया संस्करण। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की झड़प के 7वें दिन भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के होश ठिकाने लगे हैं। भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का नाइट ट्रायल किया है। दोस्तों, परमाणु ताकत वाली इस मिसाइल ने 5000 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, इस परीक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से दहशत में हैं, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, जिसकी जद में पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में अब आ गया है। दोस्तों, अग्नि 5 के इस नए संस्करण के परीक्षण को रोकने के लिए चीन ने खूब हाथ पैर चलाए थे, लेकिन ऐन वक्त पर तवांग में झड़प के बीच चीन ने अपने जासूसी जहाज को वापस बुला लिया था, क्योंकि चीन ने भारत के इस परीक्षण पर नजर रखने के लिए समुद्र में इंडोनेशिया के पास अपने जासूसी जहाज वांग 5 को छोड़ा था, जो अब वापस लौट गया था और भारत ने इस मौके को बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाया। दोस्तों, इस टेस्ट की टाइमिंग ही नहीं, खूबी भी बेहद खास है। दरअसल नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के साथ यह टेस्ट किया गया है। नए रूप में मिसाइल पहले की तुलना में काफी अब हल्की होगी। मिसाइल बनाने में इस्तेमाल की गई नई तकनीकों और उपकरणों की जांच करने के उद्देश्य से यह परीक्षण किया गया था। डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस ट्रायल ने साबित कर दिया है कि अगर जरूरत हुई तो अग्नि 5 की मारक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर बताई है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इस मिसाइल की मारक क्षमता इससे कहीं ज्यादा है और 8000 किलोमीटर तक होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। इस रेंज में अब दोस्तों पूरा चीन आ गया है। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं कि यह मिसाइल 1500 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ सकती है। अग्नि 5 भारत की दोस्तों पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाया है। यह भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। अब दोस्तों, इस मिसाइल की खासियत की बात की जाए तो दोस्तों इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मेक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है, इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। यह 17.5 मीटर लंबी है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लग सकता है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। यह 1 सेकेंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। अग्नि 5 को सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। ऐसे में इसे बड़ी आसानी से देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। मौसम की परिस्थितियों का भी इस पर असर नहीं पड़ता है। ऐसे में कहीं पर भी तैनात होने की वजह से पूरा चीन और आधा यूरोप तक इसकी जद में है। अग्नि 5 मिसाइल के अब तक कुल 7 सफल परीक्षण हो चुके हैं। 1989 में ही भारत अग्नि सीरीज की मिसाइलों पर दोस्तों काम कर रहा है। इसे DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने इसका सफल परीक्षण किया।
डीआरडीओ अग्नि के अलग अलग वेरिएंट के जरिए और शक्तिशाली बनाने की तैयारी में जुटा है। दोस्तों, इंटरकॉन्टिनेंटल एटॉमिक रेडी बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से दागा गया था। यह टेस्ट चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हाल ही में हुई झड़प के कुछ दिनों बाद अब किया गया है। हालांकि इसकी योजना पहले ही बना ली गई। दोस्तों, परमाणु क्षमता युक्त इस मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों को मान्य करने के लिए यह परीक्षण किया गया था। परीक्षण में यह साबित हुआ है कि मिसाइल अब पहले की तुलना में अधिक दूर के लक्ष्य को भेज सकती है। यह परीक्षण चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प के कुछ दिन बाद किया गया है, लेकिन इसकी योजना पहले बना ली गई थी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि यह अग्नि 5 की 9वीं उड़ान है। इस मिसाइल का यह एक और नियमित परीक्षण था। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान और चीन के पास इस तरह की मिसाइल हैं? तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान की गोरी सेकंड मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर है और शाहीन 2 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। पाकिस्तान शाहीन 3 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान अग्नि 5 के कहीं भी नजदीक नहीं है। वहीं चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा रेंज और आधुनिक तकनीक की मिसाइलें मौजूद है। चीन की DF-31 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर और DF-41 की रेंज 12000 किलोमीटर है। अब दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल है कि आखिर अग्नि 5 के परीक्षण के बाद चीन की ओर से क्या कहा गया है। दरअसल अग्नि 5 के टेस्ट के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा कि दक्षिणी एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। लीजान ने कहा कि भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के प्रस्ताव 1172 में स्पष्ट नियम है। चीन UNSC के प्रस्ताव 1172 के बारे में बात कर रहा है। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1172 जून 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद लागू किया गया था। प्रस्ताव में भारत और चीन के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने और दोनों देशों से और परमाणु परीक्षण से परहेज करने को कहा गया था। इसमें दोनों देशों से न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को रोकने का आग्रह भी किया गया था। हालांकि भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, फिलहाल दुनिया के मुट्ठी भर देशों के पास ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया शामिल है। भारत इस ताकत से लेस होने वाला दुनिया का 8वां देश होगा। ऐसे में दोस्तों, तवांग में चीन के साथ झड़प के बीच भारत ने चीन को एक तगड़ा झटका दिया है, जिससे घबराए चीन ने अब UN में जाने की भारत को धमकी दी है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।